हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस वर्कशीट फॉर क्लास 5th चैप्टर नंबर 5th सीड्स एंड सीड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखेंगे। लेमन इज नॉट अ सीड, यस दिस इज ट्रू। नींबू जो है वो एक सीड नहीं है। एनिमल्स, वाटर एंड विंड आर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। पानी, हवा और जानवर ये एजेंट होते हैं डिस्पर्सल के, मीन्स सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वाटर के थ्रू कैसे सीड्स डिस्पर्स होते हैं देखिए, जैसे कोकोनट का जो प्लांट है वो वाटर के नियर बाई होता है, तो कोकोनट का जो सीड है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। एनिमल्स उनको खाते हैं और फिर कहीं पे जाके उनको डिस्पर्स कर देते हैं। अलोंग विद एयर एंड वाटर, वार्मथ इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ सीड टू ग्रो। पानी और हवा के साथ साथ गर्माहट भी ज़रूरी है किसी सीड को ग्रो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पानी और हवा की ज़रूरत होती है सीड को ग्रो करने के लिए, वार्मथ की ज़रूरत नहीं होती। सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड लाइट टू स्प्राउट, यस दिस इज ट्रू। किसी सीड को स्प्राउट करने के लिए, स्प्राउट बनने के लिए पानी, हवा और लाइट की ज़रूरत होती है। स्प्राउटेड सीड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इनफैक्ट स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर्स, यस दिस इज ट्रू। सीड अलग अलग तरह की शेप के होते हैं, साइज के अलग तरह के होते हैं, कलर्स भी अलग तरह के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीड बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ वी कीप सीड्स इन रेफ्रिजरेटर दे विल स्प्राउट, नो दिस इज फॉल्स। अगर आप सीड्स को रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो वो स्प्राउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं इनको करेक्ट ब्लैंक में फिल करके स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं बगैर सीड्स के। तो क्या आएगा यहाँ पे? सीड्स, विदाउट सीड्स। ऑन सोकिंग अ सीड इन वाटर इट एक्सपेंड्स इन, जब आप एक सीड को वाटर में सोक कर देते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। किस तरह से? साइज में एक्सपैंड हो जाता है। जैसे आप रात में जो चना होता है उसको अगर भिगो देंगे तो मॉर्निंग तक चना फूल के साइज में एक्सपैंड हो जाएगा। लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई, लोटस जो आपका फ्लावर है उसके सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? बाई वाटर, पानी की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं। पानी की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर, कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बनाना एंड ग्रेप्स आर डैश फ्रूट, बनाना और ग्रेप्स कैसे फ्रूट्स हैं? सीडलेस। बनाना एंड ग्रेप्स आर सीडलेस फ्रूट्स। मैंगो, डेट्स एंड लीची आर द फ्रूट्स विद डैश सीड्स, मैंगो और डेट्स और लीची में कितने सीड्स होते हैं? सिंगल सीड होता है ना। सो दीज आर द फ्रूट्स विद सिंगल सीड। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑरेंज आर द फ्रूट्स विद मैनी सीड्स।
पपाया, वाटरमेलन और ऑरेंज में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडलेस फ्रूट? इनमें से कौन सा फ्रूट सीडलेस है, मीन्स उसमें सीड्स नहीं होते? पाइनएप्पल, एप्पल, गवावा। ए इज करेक्ट आंसर। पाइनएप्पल में सीड नहीं होते। सीड्स ऑफ कोकोनट प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, एनिमल्स, वाटर। कोकोनट प्लांट के जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर। सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। जो सीड्स मसालों के तौर पे यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं इनमें से? क्यूमिन मीन्स जीरा, फेनल सीड्स। फेनल सीड्स किनको बोलते हैं? सौंफ जो होती है। और बोथ ऑफ दीज, करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज। सीड्स दैट स्केटर बाय bursting, पी, ग्रेप्स, कॉटन। करेक्ट आंसर इज ए, पी। मटर के जो सीड्स होते हैं वो कैसे स्केटर करते हैं? जब वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो ब्रस्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो स्केटर करते हैं, फैलते हैं। विच आर इसेंशियल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है? एयर एंड लाइट, एयर एंड वाटर, वाटर एंड लाइट। करेक्ट आंसर इज एयर एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज नॉट एडिबल? इनमें से कौन से सीड खाए नहीं जा सकते या हम नहीं खाते हैं? कोकोनट, मस्टर्ड, ओलिएंडर। करेक्ट आंसर इज सी, ओलिएंडर। विच फूड आइटम्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई? आपके घर में कौन से फूड आइटम्स हैं जो बनाने से पहले, कुक करने से पहले सोक किए जाते हैं और क्यों? आंसर इज राइस एंड दाल आर सोक्ड फॉर लेसर कुकिंग टाइम। राइस और दाल कुक करने से पहले इसलिए भिगोए जाते हैं ताकि वो कुकिंग में कम टाइम लें। ओके। होल ग्रेन आर सोक्ड फॉर मेकिंग स्प्राउट्स। होल ग्रेन जो होते हैं वो आपके इसलिए सोक किए जाते हैं ताकि हम उनसे स्प्राउट्स बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू स्प्लिट पल्सेस फेल टू जर्मिनेट? जो स्प्लिट पल्सेस होती हैं यानी कि जो साबुत अनाज होते हैं वो तो स्प्राउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्प्लिट ग्रेन्स होते हैं, स्प्लिट पल्सेस होती हैं, वो जर्मिनेट करने में क्यों असक्षम है? इसका आंसर है स्प्लिट पल्सेस फेल टू जर्मिनेट बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ स्प्लिट पल्सेस इज लॉस्ट। जब कोई भी आपका होल ग्रेन है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसकी जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो इसलिए फिर जर्मिनेट नहीं कर पाता है। What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? आप कौन कौन सी चीज़ें स्प्राउट करके खाते हैं और आप उन्हें कैसे स्प्राउट करते हैं? We eat चना, मूंग एट्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग। हम चना और मूंग और इस तरह के कुछ और भी हमारे अनाज हैं जिनको हम स्प्राउट करके खाते हैं। These are soaked in water overnight. Then the water is drained out and they are suspended in a cloth so that they can get air. So sprout कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, जैसे हम चना के स्प्राउट्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? हम चने को रात भर पानी में ही सोक करके रखेंगे। नेक्स्ट डे सारा पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे। फिर जो भी हमारे भीगे हुए, रात भर भीगे हुए चने थे उसका पानी निकालने के बाद उनको एक वेट कॉटन क्लॉथ में रख देंगे बांध के। और कॉटन क्लॉथ में इसलिए उसको रखेंगे ताकि उसमें हवा जाती रहे, हवा पास होती रहे, क्योंकि स्प्राउट बनने के लिए वाटर और एयर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस तरह से कुछ घंटों के बाद, 24 से 36 घंटे के बाद स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। हाउ डज सोयाबीन सीड्स स्प्रेड? व्हेन सोयाबीन पोड्स आर राइप, जब सोयाबीन पोड्स हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं, दे ब्रस्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, और इस तरह से वो ब्रस्ट हो जाते हैं, पक के, और जो उनके सीड्स हैं वो बाहर फैल जाते हैं।
मैच द फूड आइटम्स विद देयर ओरिजिन। जो फूड आइटम्स हैं आपको उनके ओरिजिन के साथ में मैच करना है कि उनका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। टोमेटो पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो जो हैं वो कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका। मैंगो, ऑरेंज, बनाना इनका ओरिजिन है इंडिया। कैबेज और पी इनका ओरिजिन है यूरोप। कॉफ़ी बीन, ग्रीन भिंडी ये कहाँ से आए हैं? अफ्रीका। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड्स, सीड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये जो पीक पॉइंट है इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ये फिर ग्रो करके क्या बनता है? किसी भी प्लांट का शूट बनता है, तना बनता है। ठीक है, ये जो हैं लीफ के जैसे ये होते हैं कोटिलीडन। ये जब पेड़ बड़ा होता है तो किस में चेंज हो जाते हैं? लीफ में चेंज हो जाते हैं। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल। ये बाद में ग्रो करके क्या बनता है? ये बनता है रूट्स। तो ये सीड का स्ट्रक्चर है जो कि बाद में इस तरह से ग्रो करके चेंज हो जाता है। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।